नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव का एग्जिट पोल आ चुका है। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। तो 5 राज्यों में चुनाव का एग्जिट पोल आ चुका है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। गोवा में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वहीं मणिपुर की अगर बात करें तो वहां बीजेपी की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो 5 राज्यों में चुनाव का एग्जिट पोल आ चुका है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बन सकती है। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक बीजेपी देखिए 288 से 326 सीटें उनके पास जाएंगी। इसके अलावा एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी 71 से 101 सीट उनके पास जाएगी। वहीं बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 3 से 9। वहीं कांग्रेस का देखिए 1 से 3 के पास ही आंकड़ा सिमट कर रह गया है। वहीं अन्य को यहां पर 2 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम जन की बात के सर्वे के मुताबिक बात करें तो कुल सीटें 403 हैं, जहां पर बीजेपी को 222 से 260 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं समाजवादी पार्टी को 135 से 165 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीएसपी की बात करते हैं तो 4 से 9 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस फिर से 1 से 3 सीटों पर सिमट जाएगी। अन्य को 3 से 4 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया टीवी के सर्वे के बारे में अगर बात करें तो कुल सीटें देखिए 403 है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी को 211 से 225, एसपी 146 से 160 सीटें, बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी 14 से 22 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस 4 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य को यहां पर 0 सीटें यानी कि कोई सीट नहीं मिलने की उम्मीद है। वहीं देखिए टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक बात करते हैं तो कुल सीटें 403, जिसमें बीजेपी 294 सीट मिलने की उम्मीद है। एसपी को 105 सीट, बीएसपी के लिए 2 सीट, वहीं कांग्रेस को मात्र 1 सीट और अन्य को भी कांग्रेस के इतना मात्र 1 सीट मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं पोल ऑफ पोल्स के सर्वे के बारे में बात करते हैं तो कुल सीटें 403 हैं। बीजेपी को 229 से 249 सीटें मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी को 136 से 156 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीएसपी को 9 से 17, वहीं कांग्रेस देखिए 3 से 7 और अन्य को यहां पर 1 भी सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 229 से 249 सीटें मिली हैं, एसपी को 136 से 156 सीटें मिली हैं, बीएसपी को 9 से 17 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस को महज 3 से 7 सीटें मिलती यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो ये उत्तर प्रदेश चुनाव का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे थे, जो अलग अलग सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं उसकी जानकारी दे रहे थे। तो टुडे एक्सेस माय इंडिया, जन की बात, इंडिया टीवी, टुडे चाणक्य, पोल ऑफ पोल्स, इन सभी का एग्जिट पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अलग अलग पार्टियों को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है वो दिख रहा है। और चलिए अब खबर के मायने को समझते हैं कि यूपी में कुल सीटें हैं 403। बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए अगर जीत हासिल करनी है तो। पिछली बार देखिए बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। वहीं देखिए इसका मतलब सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां पर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता में एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। जो सर्वे सामने आ रहे हैं हमारे पास उसके हिसाब से सीएम योगी एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। सर्वे के मुताबिक योगी के कामकाज पर जनता ने मोहर लगाया है और इसी को देखते हुए जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 35, कांग्रेस 32, आप 1, अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है।
और न्यूज 18 इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए 70 सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें बीजेपी को 35, कांग्रेस को 32 और अदर्स को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। न्यूज 18 इंडिया का ये एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। और अब इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का सर्वे भी देख लेते हैं, जहां पर 70 सीटों में से बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस को 20 से 30 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं बीएसपी को 2 से 4 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जाने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। वहीं सी वोटर के अगर सर्वे की बात करें हम, तो कुल सीटें 70 में से बीजेपी को 26 से 32 सीटें मिलने का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो 32 से 38 सीट यहां पर मिल सकती है कांग्रेस को, आपको यानी कि आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य को 3 से 7 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। अब बात करते हैं टुडेज चाणक्य के सर्वे की, तो कुल सीटें 70 में से बीजेपी को 43 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस की बात करते हैं तो 24 सीटें, वहीं आपको 3 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। तो अब बात करते हैं पंजाब चुनाव के एग्जिट पोल की, तो देखिए कुल सीटें यहां पर 117 हैं। न्यूज 18 इंडिया का ये एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस को 22 सीटें मिलने की उम्मीद है, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा यानी कि 73 सीटें यहां पर मिलने की उम्मीद है, प्लस अकाली दल को 16 सीटें। उसके बाद देखिए बीजेपी को मात्र 4 सीटें यहां पर मिलने की उम्मीद है, वहीं अदर्स की अगर बात करते हैं तो 2 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का सर्वे की बात कर लेते हैं तो पंजाब में 117 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से कांग्रेस को 31 सीटें मिलने की उम्मीद है, बीजेपी को महज 4 सीटें, आपको यहां पर 90 सीट मिलने की उम्मीद है, वहीं अकाली दल 11 सीटों पर सिमट जाएगी, अन्य को मात्र 2 सीटें मिलने की यहां पर उम्मीद दिखाई दे रही है। सी वोटर के सर्वे की बात कर लेते हैं तो 117 में से कांग्रेस को 22 से 28 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 7 से 13 सीटें मिलेंगी, आपको 51 से 61 सीटें यहां पर मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अकाली दल की बात करें तो 20 से 26 सीटें यहां पर अकाली दल को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और अब बात करते हैं गोवा चुनाव की एग्जिट पोल की। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहां पर 40 में से 14 से 18 सीटें मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलने की उम्मीद है, आपको 0, एमजीपी को 2 से 5 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं, वहीं अन्य को 0 से लेकर 4 तक यहां पर सीटें मिल सकती हैं। जन की बात का सर्वे की बात कर लेते हैं तो कुल सीटें यहां पर 40 हैं, बीजेपी को 13 से 19 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 14 से 19 मिल सकती हैं, आपको 3 से 5, एमजीपी को 1 से 2 या और अन्य को 1 से 3। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ के सर्वे की अगर बात करें तो कुल सीटें यहां पर 40 हैं, आपको 4 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 14 मिल सकती है, कांग्रेस 16 पर सिमट जाएगी, उसके अलावा अन्य को यहां पर 6 सीटें मिल सकती हैं। तो ये गोवा का एग्जिट पोल आपको बता रहे थे, जो अलग अलग सर्वे के मुताबिक यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की जो है वो कांटे की टक्कर दिख रही है। 19-20 का आंकड़ा यहां पर नजर आ रहा है। और चलिए अब खबर को समझते हैं कि सर्वे के मुताबिक गोवा में कांटे की टक्कर यहां पर साफ तौर पर दिख रही है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, 19-20 का बस फर्क है। यहां पर गोवा में किसी को बहुमत मिलता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों को जादुई आंकड़े के करीब हैं, दोनों पार्टियां जादुई आंकड़े के बहुत करीब हैं, मतलब सरकार यहां पर किसी की भी बन सकती है, यानी कि कांटे की टक्कर है। ऐन मौके पर बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा ये देखना कि आखिर सरकार बीजेपी या कांग्रेस में से किसकी बनती है। और चलिए अब बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की। भागलपुर की काजवली चौक में हुए धमाके में जो 15 मौतें हुई, उसमें एक गणेश सिंह भी शामिल है। गणेश सिंह की छोटी बेटी रजनी मलबे से अपने पिता के सामानों को ढूंढ रही है। मलबे से वो पिता के चप्पल, चश्मा को लेकर रोने लगी। रजनी ने बताया कि वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती थी, 1 साल से पापा से मिली नहीं थी, न चेहरा देख सकी थी। देखिए संवाददाता विकास सिंह की इस रिपोर्ट को।
भागलपुर काजवली चक में हुए धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से कि एक मौत गणेश सिंह की हुई है। गणेश सिंह के 4 बेटी हैं और सबसे छोटी बेटी रजनी सिंह जो कि दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी और वो जो है आज भागलपुर पहुंची हुई हैं। और रजनी कब और कैसे पता चला घटना के बारे में? हम लोग को 3 बजे रात 3 तारीख को 11:30 बजे पता चला कि ये घटना हुई है। मेरी एक फ्रेंड फ़ोन की थी कि रजनी तुम्हारे घर के पास घटना हुआ है, पता करो कि क्या हुआ है वहाँ पे। जब फ़ोन किए तो मेरे फैमिली का कोई मेंबर फ़ोन नहीं उठा रहा था। मेरी दीदी पापा को फ़ोन की तो लग नहीं रहा था फ़ोन। उसके बाद पता चला पापा नहीं रहे। फिर मेरी बहन ससुराल से आई हुई थी उसी दिन। मेरी बहन तो जैसे तैसे बच गई, भगवान की मर्जी उसको बचाने वाला। पापा और मौसी नहीं रहे और मेरा घर पूरा बर्बाद हो गया। ना एक चम्मच मिला, देखिए आपके सामने जो पापा का मिला है बस यही है और कुछ नहीं मिला। जब आप लोग यहाँ पर रहने के लिए आए थे तो पहले से ही मोहम्मद आज़ाद यहाँ पर थे, लीलावती और महेश मंडल, नवीन मंडल, महेंद्र मंडल और नवीन मंडल यहाँ पर उनका मकान था पहले से ही, आपके आने के पहले से ही। तो आप 2007 में आए अपने फैमिली के साथ, तो आज़ाद जो है, मोहम्मद आज़ाद का कैसे लोगों के साथ आना जाना होता था, कैसे लोग यहाँ पर पहुँचते थे, कैसे कैसे लोगों का यहाँ पर काम जुड़ा हुआ था? इसके बारे में सर हमको कुछ जानकारी नहीं। 2007 में जो हम ज़मीन लिए हैं तो हम रहते बहुत कम थे। हम उस टाइम भी जॉब करते थे, उसके बाद सिर्फ रात में घर आते थे सोने के लिए, दिन भर जॉब करते थे हम। उसके बाद फिर मेरा मन हुआ, हम बोले पापा को कि हमको कुछ करना है, आगे जाके पढ़ाई करनी है मुझे। फिर हम चले गए दिल्ली। 4 साढ़े 4 साल हो गया। अब फ़ोन पे भी बातें होती थी। आदमी इतना बिजी रहता है, ये सब बात थोड़ी करेंगे। हम तो पापा से अपना हाल चाल पूछेंगे ना, अपने घर परिवार के बारे में पूछेंगे, ये थोड़ी पूछेंगे कि पड़ोसी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं, आपको ऐसा लगा जब आप 2007 में आई थी तो आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ की जो एक्टिविटी हैं, जो लोग आपके पड़ोसी जो मोहम्मद आज़ाद हैं, लीलावती हैं, नवीन मंडल, इन लोगों की जो एक्टिविटी है, क्या संदिग्ध लोगों की आन जान देर रात होती थी या तो फिर वैसा कोई कारोबार देर रात्रि गाड़ी से कुछ सामान वगैरह उतारा जाता था? ऐसा कुछ देखने के लिए कभी मिला था? कभी नहीं मिला था ऐसा देखने को। एकदम नॉर्मल सब कुछ रहता था। पापा ही ज़्यादातर घर में रहते थे। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और खबर मुंगेर से, जहां पर शराब माफिया के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां ड्रोन कैमरे की मदद से जंगल में संचालित हो रही शराब की अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया है। साथ ही 2600 किलो महुआ जावा भी यहां पर नष्ट किया गया है। मुंगेर जिलाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर मुंगेर उत्पाद विभाग की टीम ने हवेली खड़गपुर के गंगटा जंगल में ये कार्रवाई की। यहां शराब की 11 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। होली पर्व के मद्देनजर जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार सतत छापामारी की जा रही है। उसमें आज गंगटा जंगल में बसबिट्टी में छापेमारी की गई, जिसमें एक्साइज और ALTF की टीम और ड्रोन का सहयोग लिया गया। इस सफल रेड में 2600 केजी जावा महुआ, 11 भट्टी और 3 यंत्र ध्वस्त किया गया। यह अभियान लगातार जारी है। और भागलपुर ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद आजाद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तातारपुर में जिस मकान में ब्लास्ट हुआ था, मोहम्मद आजाद उसका मालिक है। ब्लास्ट के दिन से ही वह फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी लगातार की जा रही थी। सोमवार को उसने भागलपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। भागलपुर के SSP ने बताया कि मोहम्मद आजाद को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद कई खुलासे यहां पर हो सकते हैं। तो भागलपुर ब्लास्ट का मुख्य आरोपी मोहम्मद आजाद ने सरेंडर कर दिया है। और आपको बताते चले कि इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई थी और जिस घर में ब्लास्ट हुआ था वो मोहम्मद आजाद का ही है। और अब पुलिस ये दावा कर रही है कि इस गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में कई खुलासे सामने आ सकते हैं। जल्दी ही रिमांड पे लिया जाएगा। रिमांड के लिए आईओ गए हैं, कोर्ट में आवेदन देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनका रिमांड मिल सके ताकि पूछताछ के बाद आगे कार्रवाई की जा सके। क्या लगता है सर, आज़ाद की गिरफ्तारी इस पुलिस के लिए सफलता की ओर कदम है? पहले दिन से ही SIT के सभी लोग इस पर लगे हुए थे और पूरा दबाव बनाया हुआ था
उनके जितने भी रिश्तेदार के यहाँ या दूसरे ठिकाने हो सकते थे, सब जगह पुलिस ने पहुँच कर दबिश बनाई थी, सामाजिक दबाव भी बनाया गया था। तो इस प्रेशर में आगे आज उन्हें सरेंडर कर दिया। तो जल्दी ही हम लोगों को उम्मीद है कि रिमांड मिलेगा, रिमांड के बाद आगे की पूछताछ की कार्रवाई की जा सकेगी। घर की चारदीवारी में बंद रहने वाली महिलाएं अपने बुलंद हौसलों से कैसे हर किसी को कायल बना देती हैं, ये रांची की कुछ महिलाओं की कहानी से समझा जा सकता है। कैसे ये महिला नामुमकिन को मुमकिन बना दे रही हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। रांची की गलियों में कभी पिंक ऑटो चलाकर परिवार का गुजर बसर करने वाली इन महिलाओं ने बुलंद हौसले की नई इबारत लिख डाली है। जब पिंक ऑटो से उनका गुजर बसर नहीं होने लगा तो अब ये महिला पहुंच गयी हजारीबाग के पकरी बड़वाडी कोल माइंस, जहां कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद इन्होंने हॉल पैक जैसे विशाल और वजनी कोयला ढोने वाले ट्रकों की चालक बन गयी। ये महिलाएं हर दिन करीब 100 टन कोयले की ढुलाई ट्रक के जरिए कर लेती हैं। इस कोयला खदान में हम लोग 100 टन का ऑपरेट करते हैं। सर हमें अगर और इससे भी कोई अच्छा मतलब ट्रेनिंग मिले, जैसे खदान में लोडिंग देने वाली मशीन, जैसे बैको हुआ और एक्सकवेटर हुआ, जैसे ड्रिल मशीन वगैरह में भी जैसे ट्रेनिंग मिलेगी तो हम लोग उसको भी चला सकते हैं। बेहद भारी भरकम इन गाड़ियों को ये महिलाएं बड़ी ही कुशलता के साथ ड्राइव और हैंडल भी करती हैं। अब 2 पैसे ज्यादा मिलने लगे तो परिवार का बोझ भी आसान हो गया। वैसे इनकी इच्छा कोलियरी के और भी बड़ी मशीनों को चलाने की। ऐसी जाबाज महिलाएं समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।